भीलवाड़ा वासियों के लिए सुनहरा अवसर। भीलवाड़ा में बन रहा है एक ऐसा मॉल जो सिर्फ इस शहर का ही नहीं बल्कि आसपास के 150 किलोमीटर के क्षेत्र का सबसे आकर्षक मॉल होगा। आर्टेक कैपिटल गैलेरिया 1,20,000 वर्ग फुट जमीन क्षेत्र पर 6,18,000 वर्ग फुट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। पूर्ण केंद्रीकृत ऐसी मॉल जहां आपको मिलेगा खरीदारी, मनोरंजन, खान पान और व्यवसायिक गतिविधियां एक ही जगह पर। तो सोचिए मत, आज ही निवेश करें और अपने भविष्य को दे नई ऊंचाइयां। प्राइम लोकेशन रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रामधाम चौराहा, डालडा मिल, चित्तौड़ रोड, भीलवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर तुरंत संपर्क करें 9680020076। भीलवाड़ा नगर विकास न्यास में दलाली का खेल जोरों पर है, जिसमें सहायक लेखाधिकारी एएओ 1 द्वारा जारी आदेश ने तेल में घी डालने का काम किया। इस आदेश के बाद यूआईटी अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। वहीं इस आदेश को यूआईटी सचिव ने जांच के आदेश प्रदान किए हैं। भीलवाड़ा नगर विकास न्यास में सहायक लेखाधिकारी एएओ 1 संजय सिंगल ने 14 मई 2025 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें न्यास में कार्यरत संविदा कर्मियों, कंप्यूटर ऑपरेटर कार्मिक पर आरोप लगाया कि न्यास में कार्य हेतु दलाली और लाइजनर का कार्य करते हैं। यह कर्मचारी न्यास की फाइलों को इधर उधर रख देते हैं। यदि भविष्य में कोई कर्मचारी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के पारित होते ही वायरल हो गया। इसके बाद से यूआईटी पर दलाली के आरोपों ने जोर पकड़ लिया। वहीं इस आदेश के वायरल होने पर अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया है। गोयल ने यह भी कहा कि एओ के पास ऐसे लेटर जारी करने का अधिकार ही नहीं। इसके कारण उनको नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें उनसे जवाब मांगा जाएगा और जवाब आने पर ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, आपके सहायक लेखाधिकारी संजय सिंगल जी ने जो आदेश जारी किया था संविदा कर्मियों पर लाइजिंग का इनका आरोप लगा है, क्या है? ये जो आदेश है वो मेरे संज्ञान में नहीं था और ऐसा जैसा कि उनको पता है इसमें डबल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी नहीं है और जो भी उन्होंने इस लेटर में लिखे हैं शब्द उसकी वह सघनता से जांच करी जाएगी कि किस बेसिस पर उन्होंने ये लेटर लिखा, किसके अप्रूवल के साथ लिखा और जो इसमें तथ्य लिखे गए हैं उनके पास इनका क्या एविडेंस है। उसके संबंध में इनसे शो कॉज नोटिस जारी करा जाएगा एवं उसके बाद इसमें बताया जा सकता है कि क्यों करें। सर, क्या आदेश जारी करने का अधिकार लेखाधिकारी के पास है क्या? नहीं, ऐसा कोई अधिकार नहीं है। ऐसा जो भी अधिकारियों को कोई भी आदेश वहाँ का एचओडी दे सकता है, वो या तो मैं दे सकता हूँ या कलेक्टर साहब। उनके पास कोई क्षमता नहीं है। उसके लिए भी इन्हें नोटिस दिया जाएगा कि आपने ऐसे किस पावर के इसके बारे में पूछा जाएगा कि किस बेसिस पे आप कुछ भी ऐसे नहीं दे सकते। अगर आपने उसमें कोई तथ्य लिखा है तो उसका आपके उसमें एविडेंस होना चाहिए। उसके बेसिस पे इनसे जवाब मांगा जाएगा। उसके जवाब जब प्रेषित हो जाएगा उसके बाद हम स्पष्ट कर पाएंगे। अभी संस्था का ये है कि ऐसा कोई आदेश सक्षम स्वीकृत या सक्षम स्तर पर नहीं निकाला गया है और जो इसमें तथ्य लिखे गए हैं वो जांच का विषय है। बट अभी कोई ऐसा तथ्य हमारे सामने नहीं है जिसमें हम ये बोल सके ऐसा कुछ हो। तो निकाला तो है, इन्होंने निकाला है लेकिन ये तो इनकी अपनी है, ये खुद की मर्जी से हो रहा है। कॉम्पिटेंट अप्रूवल इसमें नहीं है। तो आपके बिना अप्रूवल के भी आदेश जारी हो सकता है क्या? नहीं हो सकते, नहीं होने चाहिए। वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग अकेडमी। क्या आपका सपना आसमान की ऊंचाइयों को छूने का है या फिर हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री में करियर बनाने का? आपका सपना साकार होगा वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग अकेडमी में। उदयपुर की अग्रणी ट्रेनिंग अकेडमी जो आपको बनाएगा एयरलाइंस, होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल तैयार। बेहतरीन ट्रेनर्स, प्रैक्टिकल लर्निंग और इंडस्ट्री सर्टिफाइड कोर्सेज के साथ हम आपको एक सफल करियर की ओर ले जाते हैं। हमारी शानदार प्लेसमेंट सपोर्ट से आपका सपना हकीकत बन सकता है। अब आपका भी करियर टेक ऑफ करेगा। आज ही ज्वाइन करें वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग अकेडमी और अपने सपनों को उड़ान दें।